हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर क्वेरी का एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है अनपिवटिंग। जैसे आप लोगों को पता है, अनपिवटिंग की अगर हम डेफिनेशन से समझे तो अनपिवटिंग क्या है कि हम अपनी कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन होती है। पर किस तरीके से प्रैक्टिकली हम अनपिवटिंग ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, किन सिनेरियोज में हम यूज़ करते हैं बेसिकली अनपिवटिंग ट्रांसफॉर्मेशन को, वो हम आज समझने वाले एक हैंड्स ऑन के थ्रू। तो सीधे चलते हैं अपनी हैंड्स ऑन पे और समझते हैं कि हम किन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अनपिवटिंग का यूज करते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, एज ए डेटा एनालिस्ट हमारे पास कई बार क्लाइंट से ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमारे फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे सेल्स का डेटा हो गया या प्रॉफिट का डेटा हो गया, इस तरीके के जो हमारे फैक्ट्स हैं, हमारे क्लाइंट को कई बार बेसिकली स्लाइसर्स या फिल्टर्स की तरह चाहिए होते हैं। बेसिकली वो एक फिल्टर्स में ऐड करना चाह रहा होता है सेल्स को, प्रॉफिट को, ताकि या तो वो सेल्स को देख सके रिपोर्ट में या फिर प्रॉफिट्स को देख सके, बेसिकली फिल्टर कर सके डेटा को, या तो सेल्स की बेसिस पे या प्रॉफिट की बेसिस पे। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट कई बार हमारे को बिजनेस या क्लाइंट की तरफ से आती हैं। तो एज ए डेटा एनालिस्ट हमारे को इन सिनेरियोज को केटर करने के लिए, हमारे इन फैक्ट्स को एज अ फिल्टर यूज करने के लिए हम अनपिवटिंग का यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम अनपिवटिंग का यूज करके अपने सेल्स और प्रॉफिट जैसे फैक्ट्स को एक फिल्टर के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, मैंने एक पावर क्वेरी एडिटर को खोला हुआ है। पावर क्वेरी एडिटर में सबसे पहले मैं जिन फैक्ट्स को हमारे को फिल्टर्स में दिखाना है उसको हम अनपिवट करेंगे। तो मेरे पास दो फैक्ट्स हैं यहाँ पे, सेल्स और प्रॉफिट। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा और मैं अनपिवट कॉलम्स को क्लिक करूँगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरे पास जो रीजन हमारा कॉलम था, उसके साथ-साथ मेरे पास ये 2 नए कॉलम आए हैं, एट्रिब्यूट और वैल्यू। मैं इनको रीनेम कर दूँगा, इसका नाम दे दूँगा मैं अ, मेजर्स मेजर एट्रिब्यूट या फिर फैक्ट एट्रिब्यूट। और इस कॉलम को मैं नाम दे दूँगा फैक्ट वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने अपने 2 कॉलम्स को, जो पहले सेल्स और फैक्ट्स के थे, मैंने उनको अनपिवट कर दिया। अब हम देखते हैं किस तरीके से इस अनपिवटिंग का यूज़ करके हम अपने स्लाइसर जो होता है पावर बीआई में, उसके थ्रू हम अपनी रिक्वायरमेंट को कैटर करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैंने अनपिवटिंग कर दी है यहाँ पे, मैं होम पे जाके इसको क्लोज़ एंड अप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, मेरे पास एक फैक्ट एट्रीब्यूट करके कॉलम आ गया है और एक फैक्ट वैल्यू करके कॉलम आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक बार चार्ट करके एक रिपोर्ट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। ये बार चार्ट हमारी रिपोर्ट हो गई और मैं रीजन को अपने एक्स एक्सिस में ड्रैग कर दूँगा। हमारे जो फैक्ट एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी एक्स एक्सिस पे रख दूँगा और जो फैक्ट की वैल्यूज़ थी उनको वाई एक्सिस पे डिपिक्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉफिट और सेल्स की वैल्यू बेसिकली हम डिपिक्ट कर पा रहे हैं एक सिंपल बार चार्ट के थ्रू। पर हमारी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट ने जो हमें रिक्वायरमेंट दी है, उसे बेसिकली स्लाइसर या फ़िल्टर ऐड करना है, या तो वो प्रॉफिट देखे या फिर वो बेसिकली सेल्स को देख पाए। तो हम यहाँ पे स्लाइसर को ऐड करेंगे बेसिकली। तो ये स्लाइसर हमारा ऐड हो जाएगा। इस स्लाइसर के अंदर हमें क्या करना है, हमें जो हमें जो फैक्ट एट्रीब्यूट हमने बनाया था, हम उसको क्लिक करके इसमें डाल देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट और सेल्स बेसिकली 2 हमारे जो फैक्ट्स थे वो एज़ अ फ़िल्टर आ गए हैं। अब मेरे को अगर सेल्स की वैल्यू देखनी है, तो मेरे पास ये सेल्स आ जाएगी रीजन वाइज़। अगर मेरे को प्रॉफ़िट की वैल्यू देखनी है, तो मैं प्रॉफ़िट देख सकता हूँ रीजन वाइज़। तो ये जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी, फ़िल्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ये हम अनपिवटिंग के थ्रू सॉल्व कर पाए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये अनपिवटिंग का कॉन्सेप्ट और एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरीके से हम अनपिवटिंग को यूज़ करते हैं, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपके क्वेश्चन्स हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में और डीपली समझा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।